जीते हुए मैच हम 2 हारे हैं, उससे हमारा भी दिल टूटा। ओवरऑल टूर बहुत अच्छा लगा, कवरेज के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, डेलस में, न्यूयॉर्क में, इससे पहले कार्डिफ और लंदन में। ओवरऑल देखा जाए तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इतनी गर्मी भी नहीं थी और बिजली के बिल भी नहीं देने, क्या हमारा टूर ओवरऑल अच्छा लगा। जीत जाती तो बहुत ही अच्छा होता, इंडीड अच्छा होता। ये अपसेट है, ये जो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई किया और वेस्ट इंडीज बाहर हुआ है, या अपसेट कैसे कह सकते हैं? साउथ अफ्रीका मुसलसल 3 मैच जीता है, तो अपसेट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे फ्रेंडली बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, आप अमेरिका में भी देख लें, मेरा ख्याल है 2 मैचेस ऐसे हुए जहाँ पे 200 क्रॉस किया, वरना तो ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए बैट्समैन दिखाई दिए तकरीबन हर मैच में। आज का मैच भी ऐसा ही था, 135 पे ढेर हो गए। रॉस्टन चेज जो है उन्होंने 52 रन सबसे ज़्यादा बनाए, 3 विकेटें भी ली जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, लेकिन वो काम ना आए। किसी में बारिश की वजह से मैच को भी रोका गया, ओवर्स महदूद करके 17 कर दिए गए। एक अच्छा कंपटीशन देखने में मिला, लेकिन मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर चाहता था कि इवेंट में वेस्ट इंडीज़ रहे, क्योंकि वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट के फ्रो के लिए कहना चाहिए या तमाशे जो देखने उनका इंटरेस्ट रहता है, उनके इंटरेस्ट बरकरार रहता है। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका अच्छा खेली, अच्छी फाइट की और एंड पे जीत गई। अच्छा, और जाहिर साहब ये जो सुपर 8 में अफगानिस्तान की सुपर परफॉर्मेंस है उस पर भी जरा कमेंट करें, तारीख रकम की है। माइकल वॉन तो कहते हैं कि एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है अफगानिस्तान की। देखें, इससे पहले जो है ना, एक टीवी चैनल जो है उन्होंने कोई 10 माहिरीन की राय दी थी और उसमें डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि कौन कहाँ पहुँचेगा, और इसमें ब्रायन लारा वाहिद थे जिन्होंने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। अच्छा। बाकी 8 या जो 9 लोग थे उन्होंने अफगानिस्तान को नहीं पहुंचाया था, बल्कि मैथ्यू हेडन, हमारा इतना इंटरेस्ट उसमें है, पाकिस्तान के पिछले वर्ल्ड कप में वो बॉलिंग बैटिंग कोच भी थे, और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि ये डार्क हॉर्स हो सकती है, लेकिन 4 उन्होंने फेवरेट जो सेमीफाइनलिस्ट थे वो डिफरेंट डार्क हो गए, हॉर्स मैंने दिखाया था। इसलिए जो है ना, अफगानिस्तान ने वाकई सरप्राइज दिया। सिर्फ एक मैच वन साइडेड हुआ जो भारत ने हराया, उनको वन साइडेड हुआ, वरना ओवरऑल क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज हैं उनके, इस वक्त स्पिनर जो है भरपूर फार्म में है। इवन फजलिया फारूकी उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग का ज़्यादातर दारोमदार सिर्फ ओपनर्स पे है ज़्यादातर, क्योंकि गोरबाज और इब्राहिम जादरान अगर स्कोर करते हैं तो टीम जीत जाती है, मिडिल में वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये कहना चाहिए डू और डाई मैच है उनके लिए। ये थोड़ा एशियन फिनोमेनन भी है वैसे, टीम्स को ओपनर्स के ऊपर डिपेंड करना, ये पाकिस्तान इंडिया के साथ भी ये मसला रहा है। लेकिन अफगानी को कल आपने जश्न देखा होगा, ना सिर्फ वो पाकिस्तान के खिलाफ मजामत करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने उनसे खेलने से इनकार किया था। फिर वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का था उसकी मैक्सवेल की इनिंग सबको याद है, एक किस्म का सेमीफाइनल के किनारे भी आ गए। मेरे ख्याल में अफगान टीम के साथ ये थोड़ा सा मसला है कि वो क्रिकेट से बियॉन्ड ले लेते हैं किसी भी चीज को, तो वो थोड़ा सा फिर वो नजर आता है उनके ग्राउंड में। बहरहाल बहुत सीरियस होते हैं, वेरी वेल इंडीड, उनकी बॉडी लैंग्वेज लगती है वो जीतने के लिए आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, मरो या मर जाओ के लिए आए हैं, और गेम में जाहिर। चले अब थोड़ा सा आज की मदर ऑफ ऑल वर्ल्ड कप मैचेस की बात कर लेते हैं कि आज का जो मैच है मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ फाइनल, आई मीन सबसे क्रूशियल मैच है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा क्रूशियल है। कौन जीतेगा आपके ख्याल में? आपको कौन जीतता नजर आता है? देखें, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया टीम है ना, ऑस्ट्रेलिया टीम एंड तक जो नज़्म की जंग हम जिसको कहते हैं उसका मुजाहरा हमने देखा था वर्ल्ड कप पिछले में जो 50 ओवर्स का था, कि स्टार्ट बहुत ही बुरा था ऑस्ट्रेलिया का, हार गई, लगता नहीं था कि टीम यहाँ तक पहुँचेगी। और मुझे तो उनके कैप्टन के अल्फाज आज तक याद हैं कि उसे कहा गया था 1 लाख से ज़्यादा क्राउड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और कोई भी आपकी स्पोर्ट में नहीं है, तो उसने कहा मज़ा तभी है जब इनके सामने हराएंगे, और उसने वो किया था कि सबको चुप करा दिया था। तो इंडिया की टीम नर्व्स बहुत मजबूत हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के, और इंडियन टीम जाहिर है इस वक्त बेस्ट बॉलिंग अटैक कहना चाहिए इंडिया के पास है, और ख़ास तौर पर बुमराह को कहा जा रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जड़ों में भी बैठ गए बुमराह विकेट लेके, तो एक अच्छा मैच देखने में आएगा दोनों के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया बहरहाल फिर फेवरेट है मेरे नजर। आज के मैच के लिए इंडिया फेवरेट है आपके ख्याल में? इंडिया ने कोई बड़ा मैच खेला नहीं है पाकिस्तान के अलावा। मैं पाकिस्तान के मैच को भी, अब जैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड वगैरह के खिलाफ या कनाडा के खिलाफ, बड़ा मैच नहीं कहता, ये पहला बड़ा मैच है उनका इस वर्ल्ड कप के अंदर। यू स्टिल थिंक? लेकिन इमरान, बड़े मैच के साथ ना थोड़ा, क्योंकि हम जब भी जिक्र करेंगे पाकिस्तान का तो जिक्र होगा, हम क्योंकि स्टेडियम में वहाँ पे मौजूद थे, 36 ओवर आप मैच जीते हुए हैं, ऐसे ही 4 ओवर में आप मैच हार गए, बहुत कुछ कहा जा चुका है, ताज़ा करने। लेकिन देखें, जो नर्व्स की जंग का हम बात करते हैं, इसका मतलब रहीश शर्मा ने अपने नर्व्स काबू में रखे। एक मौके पे सिर्फ 1 विकेट लेने के लिए बुमराह को आउट ऑफ द बॉक्स लेके आए और वो कामयाब हो गए, रिजवान की विकेट ले ली उन्होंने। और रिजवान का हमें वहाँ बैठ के अंदाजा था कि रिजवान जब तक है पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में है और जीत सकता है। इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊं कि जब हम मीडिया गैलरी में बैठे थे, मेरी लेफ्ट साइड पे
हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंजम थे, राइट पे एक इंडियन जर्नलिस्ट है जो प्रिंट मीडिया से जिनका ताल्लुक था। अच्छा। उन्होंने 17वें ओवर के बाद मुझे अपना लैपटॉप दिखाया जिसपे उन्होंने इंट्रो बनाया हुआ था, पाकिस्तान जीत गया, और मीडिया सेंटर में मुकम्मल खामोशी थी। जब 2 ओवर रह गए, 1-2 विकेटें गिरी, मैंने कहा भाई इंट्रो चेंज कर लो। कहना ये कैसे होगा, इंट्रो दे देना, तो ये देख लेना अभी कैसे होता है। अच्छा। तो हम जो है वो आपके सामने वो आखिर में जाके नाम शादाब का बल्ला चला, नाम माद वसीम की, तो हम वो मैच हार कर आ गए। तो जो प्रेशर है ना वो दोनों मैचों में, यानी रोहित शर्मा का बताना चाह रहा हूँ, उनका कप्तान भी जो है ना उनके नर्व्स काबू में इंडिया के, फिर सारा स्टेज भी एक किस्म का लगता है कहीं ना कहीं फेवर दी गई है, एक जगह पे उनको रखा गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम भी, यानी मुकाबला खूब होगा पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह। अच्छा जाहिर साहब, जिक्र कर ही दिया आपने हमारी टीम का, तो बात भी कर लेते हैं। एक सर्जरी का भी बड़ा जिक्र किया जाता रहा है और अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई क्लीन अप ऑपरेशन भी नहीं हुआ। इस सारी तनकीद की जद में थी कौमी टीम और अब मैच फिक्सिंग के इल्जामात भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें ना, एक तो बात है कि शायद हमारा मजमूई मिजाज बन गया कि जब भी टीम हारती है मैच फिक्सिंग पे हम आ जाते हैं। जी ऐसी। तो अब इसको कवर करते हुए मुझे तो बहुत सारे 3 दहाइयाँ हो गई, तो जब हारती मैच फिक्सिंग का जिक्र होगा। अब मैच फिक्सिंग मेरी ज़ाती राय में पॉसिबल नहीं है। ICC की कड़ी नज़रें हैं, आपका सिक्योरिटी मैनेजर साथ होता है। स्पॉट फिक्सिंग जिसको फैंसी फिक्सिंग कहते हैं, फैंसी फिक्सिंग का नाम भी इंट्रोड्यूस राशिद लतीफ़ ने करवाया था, तो वो सिर्फ हो सकती है, उसको आप रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं। वो करता है हर प्लेयर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, वो आउट नहीं होगा या वाइड बॉल देगा या रन आउट हो जाएगा, इस टाइप की होती है। मैच फिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। हम बहुत जज्बाती हैं, बहुत जज्बाती हैं हम, और जाहिर है कुछ 4 कदम आगे चले जाते हैं। और इस हवाले आप से दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग करने वाले चले गए अपनी ये नहीं तो जाहिर इसके ऊपर फिर PCB को कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी या फिर खिलाड़ियों के साथ खड़े होना चाहिए, कोई ऐसा बयान या कोई जिस तरह से तहकीकाती टीम है वो बनाई जानी बाबर आजम चाहिए। ने केस कर दिया। हाँ। हमारे एक आप सब जानते हैं बड़े मशहूर एंकर हैं मुबशर लुकमान, उन्होंने अपनी उनकी गाड़ी का जिक्र किया जो कि एशिया कप में उनके भाइयों का, घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि हमने बाबर को उन्हीं की पैसों की गाड़ी गिफ्ट की थी, उनका मौका बता रहा हूँ। तो मुबशर साहब ने उसको जोड़ा, तो उन्होंने अब वो कम से कम 5 रुकनी कमेटी थी PCB की, जिनके साथ बाबर आजम या उनकी मीटिंग हुई कि क्या करना चाहिए, तो केस करना चाहिए, उन्होंने केस दायर कर दिया। और मैं समझता हूँ अगर इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर उसका कुछ ना कोई हल तो होना चाहिए कि अब यानी कि बेबुनियाद इल्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए, और अगर हकीकत है तो वो भी सामने आ जाए, और अगर ये साबित होता है कि वाकई ऐसा है तो फिर ऐसे प्लेयर्स को दूर करना चाहिए। एंगल ट्विस्टिंग तो नहीं है कि मैच फिक्सिंग अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाना, इनकॉम्पिटेंस प्लेयर्स की सिर्फ नहीं, उनके सेलेक्टर्स की या उनको लाने वालों की, कि नहीं ये इनकॉम्पिटेंस तो नहीं थी, प्लेयर्स तो कॉम्पिटेंट थे, लेकिन चूंकि उन्होंने फिक्स कर दिया तो इसलिए हम जीत नहीं पाए। ये कहीं एंगल ट्विस्टिंग तो नहीं है इमरान? इसमें ना अब क्योंकि टीम हारी है, हम एज आ मीडिया जर्नलिस्ट कहना चाहिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इसको कवर भी कर रहे हैं, गलतियां तो बहुत हैं, क्योंकि बहुत जिक्र किया जा चुका है जी कि चेयरमैन जो होता है वो पॉलिटिकल तैनाती होती है। लेकिन मैं तो जब से देख रहा हूँ, जैसे नसीम शाह चेयरमैन होते थे तब से लेकर मैं पता नहीं कितने चेयरमैन भुगता चुका हूँ। ये सेटअप भी ऐसा है, इसके प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास से इख्तियार आते हैं, वही चेयरमैन को लेके आते हैं, जैद को लाएं, बकर को लाएं, जिसको मर्जी लाएं। लेकिन क्योंकि ये पहली दफ़ा अलबत्ता ये ज़रूर हुआ था कि आपने 7 रुकनी कमेटी बनाई, लेकिन आपने उसका चेयरमैन किसी को नहीं बनाया। तो इसकी मेरा एक दोस्त एग्जांपल ऐसे देता है, ये ऐसा ही है जैसे चीफ जस्टिस कोई ना हो और हाई कोर्ट के जज से कह दिया जाए आप आले ना आलें, किसी को जिम्मेदार तो बनाना है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर जाहिर है PCB चेयरमैन उसके जिम्मेदार हैं। तो फिर आपने एक वो कमेटी बनाई, फिर आपको याद होगा टीम जाने से पहले थोड़े से नाराज़ भी हुए, मोहसिन नकवी मीडिया की जीनत बनी कि उन्होंने पूरे लोगों से मुशावरत नहीं की, मे भी किसी एक या 2। मैं तो भी उस टाइम लाइन का इंतजार करूं 30 दिन का, जो उन्होंने कहा था कि तनकीद नहीं करनी। नहीं, लेकिन हमारी 30 दिन गुजर जाए फिर करेंगे। वो मैं आपको बात सुनाता हूँ, वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो लंदन का था, उन्होंने इशाया दिया था क्रिकेट टीम के एजाज में, तो हम वहाँ पे थे कार्डिफ और लंदन का मैच कवर करने के लिए। एक तो ये था कि लंदन में लोगों का ये आलम था, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होना था, तो वहाँ जितने पाकिस्तानी या इंडियंस या एशियंस लोग हैं वो पास के लिए, कार्ड के लिए मारे मारे फिर रहे थे, सिफारिशें ढूंढ रहे थे कि हमने उस इशाये में जाना है, प्लेयर्स के साथ हमने अपनी तस्वीर लेनी है, पिक्स लेनी है, सेल्फियाँ लेनी है। तो वहीं पे मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की थी कि 1 माह के लिए खुदा के लिए तनकीद ना करें, लेकिन टीम ने तो 1 माह का भी मौका नहीं दिया, आपको याद है। क्योंकि पहले मैं और यूसुफ अंजम जब हम यहाँ से गए हैं ये कवरेज के लिए, तो हमने डैलिस को जो है माइनस कर दिया था कि हम डैलिस नहीं जाएंगे, वो ईजी टीम है USA, उससे पाकिस्तान ने जीत ही जाना, तो अपने सफ़र की इब्तिदा न्यूयॉर्क से करेंगे जो कि इंडिया के साथ मैच है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ थी जो US ने जीती 2-1 से। जब वो 2-1 से जीते, हमने कहा हमारी टीम का कोई पता नहीं है, ये अपसेट भी करवा सकती है, ये कमज़ोर को अपने बराबर खड़ा कर दी, और हमने करवाया, हमने USA को टीम बना दिया। हालांकि हमें लंबा सफ़र करना पड़ा, लंदन से 10 घंटे की। अच्छा, ये जो वहाँ पे जो कुछ प्लेयर्स के हवाले से, जैसे बाबर आजम की जी लास्ट नाइट व्हेन यू नो देयर वाज अ मैच, मियामी के अंदर पाए गए, खबरें आई
इफ्तिखार के बारे में तो खैर वीडियोस आ गई नहीं, वो टाइम स्क्वायर पे घूम रहे थे, वो अब आई डोंट नो वो किस रात की वीडियोस हैं, वो बाबर साहब के साथ एक फ़ैन ने पिक्चर भी ले ली, वो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो इसके ऊपर क्या कोई इंज़बाती कार्रवाई के हवाले से कुछ खबरें हैं, इनसाइड क्या है इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में चल क्या रहा है, क्या सोच रहा है क्रिकेट बोर्ड जो है ना अब एक सिलेक्शन कमेटी तोड़ना चाहता है, एक छोटी सिलेक्शन कमेटी बनाना चाह रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड आपको याद होगा जब से आए हैं सिवाय मोहसिन नकवी के उसी बयान के जिसको अभी हिना ने जिक्र किया था कि वो सर्जरी होगी, सर्जरी का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया था, वो शायद मीडिया में चलते चलते बाद सर्जरी तक पहुंच गई, लेकिन ये था कि एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा। और वो एक्शन यही हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी नहीं बनेगी, इनको चाहिए सिलेक्शन कमेटी ऐसी बनाएं, फिर मेरिट पे टीम बनाएं। ये गलतियां हमारी इब्तदा से हुई हैं। अब देखें हर कोई इसमें जिक्र कर रहा है कि बार बार आप इब्रार को पूरे टूर में साथ रख रहे हो, खुदा के लिए एक मैच तो दे एक तो खिला दें। बॉलिंग ऑलराउंडर हमने एक रखा, फास्ट बॉलर, उसको हमने पूरे मैचों में मौका नहीं दिया, तब दिया जब पानी सर से गुजर चुका था आबाद अफरीदी को, उसको बॉलिंग में मार पड़ी है, लेकिन बैटिंग में तो जैसे मैच बाबर आजम जो हैं वो इस वक्त भी टीम के अंदर उतने ही पावरफुल आदमी हैं जितने वो शाहीन के एक सीरीज में नाकामी के बाद थे, फिर उनको रिक्वेस्ट की गई, चेयरमैन ने कहा मुझे और नहीं अपनी लगता। टर्म्स से वापस आए। आपको क्या लगता है क्या मुझे अभी नहीं भी लगता बाबर इतने पावरफुल हैं। अच्छा। और लेकिन प्लेइंग साइड तो इन्होंने बनानी है। जब हमारी एक सिलेक्टर से बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, उन्होंने कहा जी हमने तो इब्रार दिया, खिलाना तो जो है मैच टूर कमेटी है उसने, तो बाबर को चाहिए थे इनको चांस देते। वहाँ जब भी हमारी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड वहाब रियाज या दूसरे लोगों से, वो कहते थे शादाब की बैटिंग अच्छी है, जब बार बार फेल हो रहा है कोई लड़का तो आपको चांस देना होगा। फिर आपको याद होगा अगर पीएसएल को ही बेस बनाना है जो कि बनाया गया है इन्होंने, और इंडिया के मैच में तो उस्मान खान जिसको आपने पीएसएल की बेस पे लिया था, उसका क्लोज कैमरा दिखाते थे, हम स्टेडियम में मौजूद थे, वो इतने कंफ्यूज नजर आ रहे थे, फिर आते ही उनका बल्ला भी टच ना हुआ। तो ये चीजें सारी नर्व्स की हैं। पीएसएल को जब तक बेस बनाएंगे, डोमेस्टिक को नजरअंदाज करेंगे, फिर अगर पीएसएल को भी बनाना है तो सलमान अली आगा मेरे ख्याल में टीम से बाहर नहीं होते, उनको आपने साथ रखा, बगैर खेले उनको आपने वापस भेज दिया। हालांकि उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, और बैटिंग में वो छक्के नहीं मारते, वो रोलिंग शॉट्स मार के जैसी पिचेज हैं, जैसा सूर्या कुमार यादव इस सीरीज में कर रहे हैं, वो करके टीम को चलाते रहते हैं। जो आपके मिडिल ऑर्डर में जरूरत थी उसको भी आपने घर भेज दिया। तो टीम की सिलेक्शन में भी गलतियां हुई, सिलेक्शन कमेटी ने भी गलतियां की। फिर एक इंटरेस्टिंग आपकी नज़र से गुजरा होगा, हम एग्जांपल उनकी देनी पड़ती है कि वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में जो टीवी पे बैठ के लताड़ा लेता है पीसीबी को और सिलेक्शन कमेटी को, उनको आप ले आते हैं। उन्होंने मोहम्मद आमिर का नाम लिया, का नाम लिया, वहाब रियाज का नाम लिया, अब्दुल रज़ाक का नाम लिया, ये सारे वो लोग हैं। तो पीसीबी को एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना के परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनानी होगी, ना कि सिर्फ टीवी के कमेंट सुनकर वहाँ पे उनको डिफेंसिव मूड में आना होगा। ठीक है। अच्छा जाहिर साहब, जिस तरह से मैंने जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, जो चलता भी रहा मीडिया में, सर्जरी वाला लफ्ज़, हमने हमेशा देखा जैसे अगर टीम हार जाती है तो या तो मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लग जाता है या फिर ऐसा होता है कि कप्तान की तब्दीली होती है। अगर अभी की हम बात करें तो क्या लग रहा है, क्या क्या बिग चेंजेस हैं ऐसे जो अब होंगे टीम में? देखिए है ना, फिर बात तो पुराने दौर से जाएगी ना। इज़का अशरफ साहब का 3-4 माह का दौर आया, और शायद वो पीसीबी के पहले चेयरमैन थे जिन्होंने अपने कप्तान की भी ऑडियो जो है लीक आउट कर दी थी। उसके बाद टीम इंडिया रवाना हुई तो बयान दे दिया कि निज़ाम ये चाहते थे, पहली दफा सियासतदानों के अलावा किसी की ऑडियो लीक हुई। और इसके बाद आपने इतनी जल्दी चेंजेस की। अब टीम में भी आपने अव्वल तो उस वक्त ही बाबर को चेंज ना करते, अगर कर दिया था, इमरान साहब भी बड़ी फेवर में थे, बाबर की जगह किसी को चांस देना चाहिए। तो शाहीन का एक दौरा जो नाकाम रहा, तो फिर शाहीन को इस मौके पे चेंज ना करते, फिर आप बाबर को ले आए। अब फिर बाबर को चेंज करेंगे, किसको लाएंगे? पहले ही आप देखें एक दौर वो था, आज से 1.5 साल पहले के आप चीज़ें उठा लें कि शाहीन का बयान आता था कि सोचना भी नहीं, यानी कि वो चाहते ही नहीं थे बाबर को हटाएं। हमने खुद एक किस्म का ना टीम में ग्रुपिंग को क्रिएट किया, हमने खुद फ़रोग दिया, और टीम में नो डाउट, क्योंकि हम वहाँ पे थे, हमें पाकिस्तान हाई कमीशन से बहुत करीब से, क्योंकि बाकी जगह पे तो सिक्योरिटी होती है, इतना होटल के करीब जाने का चांस मिलता नहीं है, तो वहाँ हम साफ देख रहे थे कि प्लेयर जो है ना, लगता नहीं था कि आपस में। और आई रिमेंबर मैंने ये सवाल भी आपसे किया, शाहीन भी हमें अलग अलग वहाँ पे दिखाई दी। तो जब टीम एक पेज पे नहीं होगी, टीम में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जैसा कि आईसीसी के टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने उनको हराया था, हमें तो वो टीम चाहिए ना कि एक होकर खेले, जिसको भी कप्तान बनाते हैं। तो अब किसको कैप्टन बनाते हैं? अब फिर न्यूज़ चैलेंज शान मसूद होंगे, रिजवान बाहर होंगे, या सर्जरी का हम बार बार जिक्र करते हैं ना, तो मेरी ज़ाती राय में कभी भी नहीं होता कि 15 रुकनी टीम आपने 11 को बाहर बिठा दिया, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं हाँ, ये है, आप एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि उनके बड़े बड़े खिलाड़ियों को वो आराम दे देते हैं। इंडिया दे देता है, ऑस्ट्रेलिया दे देता है, इंग्लैंड अपने बड़े खिलाड़ियों को बाहर, मार्कवुड को खिलाएं ना खिलाएं, टीम के साथ चलता है, फिर आराम देते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड ही नहीं है। मीडिया का प्रेशर मेरा ख्याल ज़्यादा लेता है पीसीबी भी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।